बॉन्ड की मूवी देखने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जेम्स बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाए, वरना मूवी थिएटर के बजाय ना सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू भगवान हो, कुछ नहीं हो सकता है। अरे बाबा, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान की बेटी हूँ। क्या मतलब तेरा? मतलब ये, हाँ, जयंती माँ का मुझ पर आशीर्वाद है। इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है, और तू मेरे साथ है ना, तो तुझे भी कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा? तो अगर ऐसा है तो क्या तू मुझे लाइफ लॉन्ग लिफ्ट देगी? लाइफ टाइम? हाँ। यानी तू मुझे हमेशा के लिए ड्राइवर बना के रखना चाहता है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे अपना ड्राइवर बना के भी रखना चाहता है तो मुझे सैलरी क्या देगा? हाँ? सैलरी बस वही जो एक पति अपनी पत्नी को शादी के बाद देता है। खूब सारा प्यार, उम्र भर साथ निभाने का वादा और एक मंगलसूत्र। बोल, हे, शादी करेगी मुझसे? क्या? शादी? नेहा संभाल के। नेहा, नेहा क्या हुआ? नेहा, क्या बोल रहा है? क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा, वो गिर गया था। स्टूपिड, वो सपना नहीं हकीकत थी। तू गिर गई थी, ये देख। बड़ा कह रही थी मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे कहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। माँ जयंती की कृपा से। और तेरी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा है, तेरी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने क्या किया? मेरे पीछे बैठ के मुझे प्रपोज नहीं किया था? बोल। हाँ तो क्या कहती है? क्या? हाँ कि ना करेगी मुझसे शादी? अब क्या? क्यों हंसी? जब भी तू शादी की बात करता है ना, कुछ न कुछ गिरता है, टूटता है। पिछले 5 सालों से सागर को जानती हूँ मैं। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, नेहा तुम दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा है? लेकिन मैडम का जवाब तैयार, नहीं माँ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और अब देखो, कुंडलियां मिलाने का समय आ गया। क्यों? लो भाई, अब इसमें कुंडली मिलाने की क्या बात है? भाई लड़का लड़की राजी हैं तो चट मंगनी और पट शादी कर देते हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन करती हूँ। आप मैं देखता हूँ। नेहा, एक सेकंड। लाओ दो। गिव इट टू मी। तुम ना। पर भाभी जी एक बात कहूँ आपसे, हमें ना बहू के साथ साथ ना फ्री की एक इलेक्ट्रिशियन भी मिल जाएगी। चलिए अब शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। अरे, ये जयंती माँ की तस्वीर अचानक टेढ़ी कैसे हो गई? अगर जयंती माँ की तस्वीर टेढ़ी नहीं हुई होती तो शायद मैं भी सर टेढ़ा नहीं करती और बल्ब का कांच जरूर मेरे चेहरे पे लग जाता। थैंक यू जयंती माँ। कहते हैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वास्तव में
आस्था के मार्ग में जितनी भी अड़चनें आती वो आपकी भक्ति की शक्ति को बढ़ाती। हमने ऐसी कई कहानियां सुनी जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षाएं ली, लेकिन ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने मां जयंती पर अपनी भक्ति की कमी तब भी नहीं होने दी जब विधि का विधान उसके विपरीत था। ये कहानी है नेहा की भक्ति की, उसके प्रेम की। नहीं, हाँ 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 क्या हुआ तुझे? कहाँ खो गई थी? हाँ? नहीं, एक्चुअली मुझे ना कुछ दिनों से सपने आ रहे हैं कि लाल सलवार सूट में एक लड़की घुटनों के बल सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर जा रही है। सलवार सूट में? हाँ। मगर वो तू तो हो ही नहीं सकती। तो एक काम कर, तू ज्यादा मत सोच, ये थाली पकड़, अंदर जा। मैं आता हूँ, बस थोड़ा सा काम है। चल। क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? आप जानते हो वहां मेरी माँ कितनी टेंशन में है। लगता है आपको मेरी याद आ गई, इसलिए मुझे बुला लिया ना। पर अच्छा किया, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आज हो जाएगा। कौन सा काम? चलो। माँ, ये मौली आपके लिए बांध रही है ताकि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। आओ बांधते हैं। ये तो टूट गई। शायद धागा कच्चा होगा। एक मिनट, मंदिर के दरवाजे से जयंती माँ की चुनर लेके आती हूँ। मौली टूट गई, इसलिए आपसे चुनर उधार ली है। जैसे ही हमारी शादी की मन्नत पूरी हो जाती है, मैं चुनर आपको वापस लौटा दूंगी, पक्का। आओ बांधते हैं। जयंती माँ के आशीर्वाद से हमारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हमारा बेटा तो नेहा के साथ शादी का फैसला कर चुका है। तो आपके बेटे को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? डैड, आपने मना किया था कुंडली देखने के लिए, फिर ये। बेटा तुम टेंशन क्यों लेते हो? अगर तुम्हारी कुंडली में दोष निकला है तो पंडित जी उसका उपाय भी तो बताएंगे ना। डैड, पंडित जी क्या उपाय बताएंगे? मैं बताता हूँ। पता है, ये कहेंगे कि इस दोष को मिटाने के लिए वो अनुष्ठान ही कहते हैं ना।
हाँ तो बहुत सारे अनुष्ठान करवाने पड़ेंगे और जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और ऐसे करते करते ना ये आपसे 3-4 लाख रुपए तो ऐंठ लेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना पंडित जी? 3-4 लाख तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत भी डाल दो तभी ये कुंडली दोष मिटने वाला नहीं है। तुम्हारी कुंडली से उस लड़की की जान को खतरा है। तुम कोई भी उपाय कर लो लेकिन उस लड़की से 7 फेरे कभी पूरे नहीं कर पाओगे। पंडित जी ये क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हारी कुंडली में दोष है, तुम्हारे ग्रह और नेहा के ग्रह विपरीत है। तुम उससे शादी की बात सोचोगे भी तो उस पे विपदा आएगी। देखिए पंडित जी मैं ये सब बातों को नहीं मानता और मैं नेहा से शादी करके रहूंगा। मैं अपनी पूरी विद्या ताक पे रख के कहता हूँ तुम उस लड़की के साथ 7वां फेरा कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बेटी की जान को खतरा है। मैं अपनी सारी विद्या ताक पर रखता हूँ। इस लड़की के साथ तुम कभी 7 फेरे पूरे नहीं कर पाओगे। आई टेल यू, पता है डैड पहले खुद कुंडली दिखाने को मना कर रहे थे और अब कुंडली दिखा के पंडित जी को खुद मुझसे कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती। कैन यू बिलीव दिस? मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम आज ही ना रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपनी शादी की सागर, सॉरी वो गर्मा गर्म पूरी खाने का दिल कर रहा था इसलिए। आई एम सॉरी। तेरे को लगी तो नहीं? आई एम फाइन। डम्बू, आज मेरा फास्ट है ना, तो जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ तुम कुछ नहीं खा सकते। और मैं पूजा कर लूंगी उसके बाद तुम जितनी चाहे पूरियाँ खा लो और साथ में खीर और हलवा भी है। और फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस चलेंगे, है ना? तब तक के लिए तो यार प्रसाद खा ले। मैं माँ को भी बोल देती हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाए, है ना? माँ, माँ, तुम दोनों ने शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है। जब से सागर ने तुझे शादी के लिए कहा है तब से तुझ पे एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। माँ, लेकिन जयंती माँ मुझे उन मुसीबतों से बचा भी तो रही है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? कैसे समझू नेहा? मैं माँ हूँ तुम्हारी। और जयंती माँ भी तो मेरी माँ है। माँ जयंती करेंगी मेरी हिफाजत और करवाएंगी मेरी और सागर की शादी। अगर जयंती माँ नहीं चाहती कि मैं और सागर एक दूसरे से शादी करें तो वो उसे मेरी लाइफ में लाती ही नहीं ना। मैं और सागर हम दोनों तो माँ का आशीर्वाद भी लेकर आए। आंटी जी मैं मानता हूँ नेहा पे प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन ये सब कुंडली वगैरह ये इंसानों की बनाई हुई बातें हैं। प्लीज मॉम डैड की तरह इस बात को लेकर इतना परेशान मत हो। अब बस हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? ये शादी नहीं हो सकती। माँ, कुछ नहीं होगा। हम दोनों जाते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में पेपर सबमिट करके आते हैं। बेटा जरा सोच समझ कर फैसला लो। और वैसे भी बाहर मौसम खराब हो रहा है, इस वक्त बाहर मत जाओ। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ले सागर। रुक जा बेटा, मेरी बात मान। नेहा, न जाने किस बात पे कौन सा खतरा तेरा इंतजार करता हूँ।
गया है। क्या हो गया बेटा? नेहा बहुत लक्की है, खिड़की पैर पर नहीं गिरी, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। 4-5 हफ्तों तक बेड रेस्ट करेगी तो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। मैंने इतना मना किया था लेकिन एक बात नहीं सुनी मैंने। देखा क्या हुआ? सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? माँ, लगता है आपने उन्हें ठीक से नहीं सुना। सुना नहीं वो कैसे कह रहे थे? मैं कितनी लकी हूँ, अगर मेरी जयंती माँ का ब्रेसलेट सागर के शर्ट में नहीं फंसता तो खिड़की मेरे ही पैर पे गिर जाती। माँ ने मुझे बचा लिया। जब से तेरी और सागर की शादी की बात चली है, तेरे ऊपर कोई ना कोई विपदा आई है। 3 दिन में 3 बार तेरी जान पर बनाई। समझती क्यों नहीं है कि तेरी सागर के साथ शादी नहीं हो सकती है? जब भी तू शादी की बात करता है ना, कुछ ना कुछ गिरता है, टूटता है। शादी करेगी मुझसे? पूरी दुनिया की दौलत भी डाल दो, तभी ये कुंडली दोष मिटने वाला नहीं है। चलिए अब शादी की तैयारियां शुरू करें। तुम्हारे ग्रह और नेहा के ग्रह विपरीत है। तुम उससे शादी की बात सोचोगे भी तो उस पे विपदा आएगी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम आज ही ना रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपनी शादी। हम दोनों जाते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में पेपर सबमिट करके आते हैं। ठीक है, मैं सागर से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे जैसे टांग टूटी हुई लड़की से तो शादी नहीं करेगा ना। हाँ, नहीं करेंगे मुझे तुझसे शादी। ओए, मैं मजाक कर रही हूँ और तू है कि मेरी टूटी हुई टांगे खींच रहा है। पर मैं मजाक नहीं कर रहा। हम सीरियस नहीं हैं। नहीं करनी चाहिए हमेशा शादी। सागर, क्या बोल रहा है तू? अली, मैं यहाँ से दो मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज, अकेले? सागर, ये सब जो तुम बोल रहे थे वो बात तो समझ नहीं रही। तूने फैसला अकेले ही कर लिया? मेरे बारे में सोचा भी नहीं? तेरे बारे में सोच के तो फैसला लिया। सागर, मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और ये सब जो हो रहा है वो सब एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तो एक बात का जवाब दे, अगर तेरी जगह मेरी जान खतरे में होती तो क्या तू शादी करने की जिद करती? बोलने हैं। सागर, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं भी तो तुझसे प्यार करता हूँ और खुद से ज्यादा करता हूँ नेहा। तो मैं मजबूर हूँ ना, सब जानते हुए भी उससे शादी करके तेरी जान खतरे में तो नहीं डाल सकता ना।